दोस्तों, हमारा 12 लाख रुपए तक का सालाना टैक्सेबल इनकम पर हमें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है और बल्कि इसका मैंने कैलकुलेशन भी अपने पिछले वीडियो में देखा था कि हमें एक रिबेट मिलता है अंडर सेक्शन 87A के तहत, जिसके बाद हमारी टैक्स लायबिलिटी जीरो हो जाती है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी का सालाना टैक्सेबल इनकम 12,10,000 रुपये हो जाए, यानी कि 10,000 रुपया बढ़ जाए, तो क्या उसे पूरा टैक्स देना पड़ेगा? अगर पूरा टैक्स देना पड़ जाए तो भाई कोई भी यही कहेगा कि इससे बेहतर तो यह था कि हमारा 10,000 रुपया बढ़ता ही नहीं, ताकि हमें कम से कम जो 60-70 हजार रुपए टैक्स देने पड़ रहे हैं वो नहीं देना पड़ता। तो दरअसल इस पर भी सरकार ने सोच विचार किया और एक मार्जिनल रिलीफ अंडर सेक्शन 87A के तहत दिया। तो इस मार्जिनल रिलीफ के बारे में अपने पिछले टैक्स कैलकुलेशन वाली वीडियो में भी थोड़ा सा बात किया था। आज हम डिटेल में बात करेंगे कि ये मार्जिनल रिलीफ है क्या, मार्जिनल रिलीफ का कैलकुलेशन कैसे होता है, कितना तक मार्जिनल रिलीफ आपको मिलेगा और कितना मार्जिनल रिलीफ के बाद आपको पूरा का पूरा टैक्स देना पड़ेगा। सारा का सारा कैलकुलेशन आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, ताकि मार्जिनल रिलीफ को लेकर के थोड़ा भी डाउट आपके मन में हो तो सारा का सारा क्लियर हो जाए। तो चलिए लैपटॉप स्क्रीन पर चलते हैं और डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों, मैंने यहां पे मार्जिनल रिलीफ का एक्सेल शीट ओपन कर लिया है और इसमें हम डिटेल में जानेंगे 5 तरह का एग्जांपल लेकर के 5 तरह का इनकम पर हम यहां पर कैलकुलेशन देखेंगे। ये भी देखेंगे कि मार्जिनल रिलीफ में कितना आपको सेविंग्स मिलता है और कितना आपको मार्जिनल रिलीफ के बाद टैक्स देना पड़ता है। सबसे पहला इनकम जो हम लेते हैं वो लेते हैं 12 लाख रुपए का, क्योंकि 12 लाख रुपए तक हमें और आपको सबको पता है कि रिबेट मिलने के बाद टैक्स लायबिलिटी जीरो हो जाता है। तो पहला एग्जांपल 12 लाख रुपए का है। टैक्स विदाउट मार्जिनल रिलीफ या विदाउट रिबेट आप कह लीजिए 60,000 रुपए बनता है। एक्सेस इनकम अबव 12 लाख जीरो है, यानी कि 12 लाख से ऊपर इसमें कोई अमाउंट नहीं है, जीरो है। टैक्स विद मार्जिनल रिलीफ, यानी कि मार्जिनल रिलीफ के बाद इस अमाउंट पर जो टैक्स बनता है वो बनता है जीरो, क्योंकि 60,000 रुपए का रिबेट ही मिल जाता है। तो 60,000 में से 60,000 माइनस कर देंगे, जीरो हो जाएगा। सेविंग्स ड्यू टू रिलीफ कितना हो गया? 60,000 रुपए। तो टैक्स लायबिलिटी आफ्टर सेस जो कि 4% लगता है, कितना हो गया? ये भी जीरो हो गया। तो मतलब कि 12 लाख रुपए तक के इनकम पर रिबेट मिलने की वजह से कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं बनता। ये पहला एग्जांपल हमने देखा है और पिछले वीडियो के कैलकुलेशन में भी हमने देखा था। अब आइए दूसरे एग्जांपल की तरफ कि मान लीजिए किसी का एनुअल टैक्सेबल इनकम 12,10,000 रुपए, यानी कि 12 लाख में 10,000 रुपए बढ़ गए, तो टैक्स विदाउट मार्जिनल रिलीफ कितना होता है? 61,500 रुपए। यानी कि पूरा अगर टैक्स कैलकुलेशन देखा जाए विदाउट एनी रिबेट, विदाउट एनी रिलीफ, तो आपको 61,500 रुपए यहां पे टैक्स बनता है। और इसमें एक्सेस इनकम अबव 12 लाख कितना हो गया? 10,000 रुपए, यानी कि 12 लाख में 10,000 रुपए अमाउंट बढ़ गए। ठीक है, तो 10,000 रुपए यहां पे अबव 12 लाख हो गया। टैक्स विद मार्जिनल रिलीफ कितना हो जाएगा? 10,000 रुपए। टोटल टैक्स विदाउट मार्जिनल रिलीफ कितना है? 61,500, लेकिन विद मार्जिनल रिलीफ आपको 10,000 रुपए। ठीक है, तो आप फर्क देख लीजिए, 61,500 और कहां 10,000 रुपए आपको टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि सीधा सीधा आपका सेविंग्स हो जाता है ड्यू टू मार्जिनल रिलीफ 51,500 रुपए, यानी कि 51,500 रुपए आपका बचत हो जाता है मार्जिनल रिलीफ की वजह से। टैक्स लायबिलिटी टोटल बनता है सेस लगाने के बाद 10,400 रुपए, जो कि आपको देना पड़ेगा अगर किसी का टैक्सेबल इनकम 12,10,000 रुपए है। तो उसी तरह से 12,50,000 यानी कि 12.5 लाख अगर किसी का इनकम है, तो चूंकि 12 लाख में 50,000 रुपए एक्स्ट्रा हो गए, यानी 50,000 रुपए बढ़ गए, तो आपको मार्जिनल रिलीफ मिलने के बाद 50,000 रुपए ही टैक्स देना पड़ेगा। वैसे टैक्स तो बनता है 67,500 रुपए विदाउट मार्जिनल रिलीफ, लेकिन मार्जिनल रिलीफ के साथ अगर देखेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपए ही टैक्स देना पड़ेगा प्लस 4% सेस। तो इसमें आपको सेविंग हो जाएगा 17,500 रुपए। टोटल टैक्स लायबिलिटी बनता है 52,000 रुपए सेस लेने के बाद। अब आइए चौथे एग्जांपल की तरफ। अगर किसी का 12,70,000 रुपए एनुअल टैक्सेबल इनकम है, तो उसका टैक्स विदाउट मार्जिनल रिलीफ बनता है 70,500 रुपए और टैक्स विद मार्जिनल रिलीफ बनता है 70,000 रुपए। क्यों? क्योंकि एक्सेस अबव 12 लाख जो अमाउंट बन रहा है वो बन रहा है 70,000 रुपए, यानी कि 12 लाख तक जो टैक्स जीरो है, 12 लाख के ऊपर का जो अमाउंट है वो 70,000 रुपए है। इसलिए आपको मार्जिनल रिलीफ के बाद 70,000 रुपए ही आपको टैक्स देना पड़ेगा प्लस 4% सेस। तो 72,800 रुपए आपका टोटल
बनता है टैक्स लायबिलिटी, और इसमें आपको 500 रुपए का रिलीफ मिलता है ड्यू टू मार्जिनल रिलीफ। अब आ जाइए 12,75,000 यानी कि पांचवें एग्जाम्पल की तरफ। अगर किसी का एनुअल टैक्सेबल इनकम 12,75,000 है तो उसका टैक्स बनता है विदाउट मार्जिनल रिलीफ 71,250। एक्सेस इनकम अबव 12,75,000 है, यानी कि 12 लाख से ऊपर का जो इनकम है वो है 75,000 रुपए। टैक्स विद मार्जिनल रिलीफ आपको 71,250 रुपए यहां पे देखने को मिलता है। सेविंग्स 0 है और टैक्स लायबिलिटी सेस के बाद 74,100 रुपए आपको देना पड़ता है। मतलब यह हुआ कि 12,75,000 या 12,75,000 से ऊपर का कोई भी इनकम आपका एनुअली है, टैक्सेबल इनकम है, तो उस पर आपको पूरा का पूरा टैक्स देना पड़ेगा। कोई रिलीफ नहीं, कोई रिबेट नहीं। लेकिन 12,75,000 से अंदर का कोई आपका इनकम है, जैसे 12 लाख से 12,75,000 के अंदर का है, तो फिर आपको मार्जिनल रिलीफ मिलता है। और मार्जिनल रिलीफ के तहत 12 लाख में जितना अमाउंट बढ़ता है उतना ही आपको टैक्स के रूप में देना पड़ता है, प्लस 4% का सेस। ठीक है, तो ये तो आपने समझ लिया कि दरअसल ये जो मार्जिनल रिलीफ है इसका कैलकुलेशन कैसे हो रहा है। एक बार आप और मोटा मोटी ऊपर से समझ लीजिए कि 12,10,000 रुपए में आपको 10,000 रुपया टैक्स देना पड़ रहा है मार्जिनल रिलीफ के साथ। 12,50,000 रुपए अगर आपका सालाना इनकम बन रहा है तो आपको 50,000 रुपए टैक्स देना पड़ रहा है। अगर आपका 12,70,000 रुपया इनकम है सालाना तो आपको 70,000 रुपया टैक्स देना पड़ता है मार्जिनल रिलीफ के साथ। और अगर आपका 12,75,000 रुपया का इनकम है तो 12,75,000 पर आपको 71,250 रुपया टैक्स देना पड़ रहा है। और इसमें आपको सेस के बाद थोड़ा सा अमाउंट बदल जाता है क्योंकि 4% अमाउंट बढ़ जाता है सेस के बाद। ठीक है, तो ये तो आपने देख लिया कि किस तरह से मार्जिनल रिलीफ लगता है और मार्जिनल रिलीफ की वजह से किस तरह से आपके सेविंग्स भी होते हैं। अब अगर 12,75,000 से ऊपर का किसी का इनकम है, एनुअल टैक्सेबल इनकम है, तो उसे पूरा का पूरा टैक्स देना पड़ेगा। जैसे कि मैंने अभी बताया कि कोई रिबेट नहीं, किसी भी तरह का कोई रिलीफ आपको नहीं मिलना है। अगर किसी का 13 लाख रुपए इनकम है, 14 लाख या उससे ज्यादा है, तो टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब यहां पे सवाल बनता है जो आपके मन में आ सकता है कि हु कैन क्लेम मार्जिनल रिलीफ अंडर सेक्शन 87A। तो ये जो मार्जिनल रिलीफ है वो अंडर सेक्शन 87A के तहत दिया जाता है, जिस तरह से रिबेट दिया जाता है। दो कंडीशन है। नंबर 1 है रेजिडेंट इंडिविजुअल, जिसे इस मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट मिलेगा। और ये जो अप्लाई होता है वो दोनों तरह के लोग, चाहे वो सैलरीड हो या नॉन सैलरीड हो, लेकिन होने चाहिए रेजिडेंट इंडिविजुअल्स। कंडीशन नंबर 2 जो है वो है कि ये एप्लीकेबल होगा 12 लाख से 12,75,000 के बीच के इनकम पर, यानी कि जो मार्जिनल रिलीफ मिलना है वो मिलेगा 12 लाख से 12,75,000 के बीच का कोई इनकम है। अगर किसी का एनुअली टैक्सेबल इनकम है तो उसे ये मार्जिनल रिलीफ मिलेगा। 12,75,000 से ऊपर का कोई इनकम है तो जैसा कि अभी मैंने इस बारे में बताया कि कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, कोई रिबेट नहीं मिलेगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है। जी हाँ दोस्तों, तो ये आपने देखा मार्जिनल रिलीफ को लेकर के कंप्लीट इंफॉर्मेशन। अलग अलग तरह का इनकम पर एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहां पे कैलकुलेशन देखा कि किस तरह के इनकम पर किस तरह से मार्जिनल रिलीफ मिलता है और आपको कितना बेनिफिट देखने को मिलता है। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि मार्जिनल रिलीफ कितने तक पर जाकर के रुक जाता है और उसके बाद आपको कितना टोटल टैक्स देना पड़ता है, यानी कि टैक्स लायबिलिटी आपके ऊपर कितना बन जाता है। तो आई होप कि मार्जिनल रिलीफ को लेकर के पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल गया होगा। टैक्स कैलकुलेशन को लेकर के अगर आपको जानकारी चाहिए तो वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो देखेंगे, पूरा का पूरा कैलकुलेशन आपको वहां भी देखने को मिलेगा। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होती है किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।